वॉइस के लिए लेफ्ट और राइट पर क्लिक करें। अब चालू आज कट कर आ जा रही है तुम्हारी सर होगी अभी सर नहीं है, आगो नहीं फोटो है तो ये सिद्धार्थ सिंह। साइकिल बबलू की साइकिल इनमें चीज को लेट तो बनता है काई चीज मैं साइकिल को लेट गई केशंता मीना, ये लड़की में जानू केशंता मीना। जेएलसी शर्मा, एक को भी नाम तो सुने थे। दोनों उसका तन भी साथ जाऊं तो जाऊं और जैसे क्या हैं जानू है नन्हे रहे बड़ा मत ये बाबूड़ा नहीं की खातर जाऊं सागे तो जाऊं बाबूलो की खातर जाऊं बच्ची बाबूलो ने ना की खातर आगे बढ़िया तो क्या हो रहा है मैं कोई काम कर रही कितना बजे कितना बजे कितना बजे 8:05 मैं बात सोना जी का क्लास स्टार्ट होगी। सोनू दीदी आपकी क्लास चल रही है? था कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी आओ। आजा आजा सोनू
इसने मारी क्या मेरे कम जो और मैं तारू जुड़ गो तो कर लो मारे भेड़ ना आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। Welcome to our A11. बहुत सारी हो
लेकिन आपने जरी फोन करो। ये कहीं फिर कुंडली आई तो सर ने बोल रहा आवाज नहीं थी। ए बोल के आया मुझे, मैं कि सर आवाज ही नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बोल बट आवाज आ रही क्या बच्चा? आवाज आ रही क्या? पवन सेन, पवन, आवाज आ रही है? चेस शर्मा, आवाज आ रही क्या बच्चों? कोई रेस्पॉन्स दो आप लोग, कोई भी। पायल, पायल, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके बेटा, ओके ओके ओके, ठीक है ना। अब ध्यान दो एक बात थोड़ा। अच्छा, मैंने भी जो शुरुआत में आपको बताया वो समझ में आया क्या कुछ आपकी बायोलॉजी? सर इतनी देर तक कनेक्ट ही नहीं हुआ था, आवाज वगैरह नहीं आ रही थी। अब तो आवाज वीडियो दोनों आ रहे हैं क्या? हाँ सर, अब आ रही है। ओके ओके, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो हम लोग अभी मैंने तुम्हें बताया, अब तो वापस रिपीट करता हूं। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? सिंपल सी बात हम बोलेंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसको। बायो शब्द दो शब्दों में मिलकर बनता है बच्चों, बायो प्लस लॉजी। अब देखो बायो का अर्थ यहाँ पर क्या है? जीव, यानी जीव कह सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? सजीव। ओके। और लॉजी शब्द, यानी जो लॉजी शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर बच्चों, इसका अर्थ है अध्ययन से, अध्ययन। और इसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? टू स्टडी। तो इसका अर्थ क्या हो? बायोलॉजी का अर्थ क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा। क्योंकि जितना भी हम स्टडी करते हैं, या जितने भी हमारे चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है, वो सभी किसकी भाग है बच्चों? साइंस के। और 10th क्लास में आपने साइंस पढ़ी होगी, तो उसे 10th तक हम साइंस बोलते थे। उसी साइंस के 3 पार्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीव विज्ञान। जबकि हम जानते हैं जितने भी विषय हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कंप्यूटर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये सबके सब जो है वो किसके पार्ट है? सबके सब हम लोग। ये आप क्या रहे हैं निकिता देवंदा? बेटा हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। अब सुन पा रहे हैं क्या निकिता देवंदा?
बेटा आवाज आ रही है क्या आपकी? आपका चार्ट में पढ़ रहा हूं, आप लोग बोल रहे आवाज नहीं, आवाज आ रही है सब? चेल्सी शर्मा, चेल्सी चेल्सी शर्मा, चेल्सी आवाज आ रही है? अच्छा केसन था मीना, केसन था बेटा आवाज आ रही कि मेरी? केसन था, आप अपने इसको एक बार आप उसको अनम्यूट करें, आप आवाज को अनम्यूट करके बताएं आवाज आ रही क्या? केसन था सर आ रही है। ओके बेटा, ओके ठीक है ठीक है ओके। तो बायोलॉजी का अर्थ आप समझ गए होंगे, जीवों का अध्ययन। तो बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, विज्ञान की वह शाखा, ये ध्यान दोगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और बायोलॉजी सब्जेक्ट अभी मैंने बताया आपको, आप लोगों ने आवाज नहीं सुनी तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट हमारा जो स्ट्रीम है, इसे हम लोग साइंस स्ट्रीम बोलते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो हम जानते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन साइंस मैथ्स के बच्चों में सब्जेक्ट क्या जाता है? मैथ्स। और बायो के बच्चों में क्या आता है? बायोलॉजी। तो आप लोगों की साइंस मैथ्स में और साइंस बायो में 4 सब्जेक्ट कॉमन रहने वाले, ये तो आपको मालूम है कि 5 में से 4 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे, 1 सब्जेक्ट आपके अलग रहेगा। तो आपके क्या सब्जेक्ट लिया आप लोगों ने? बायोलॉजी। अभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, समझ आ गया आपके? तो आप इसको ध्यान दें। बायोलॉजी का मीन मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी का तात्पर्य सजीवों का अध्ययन से। तो इसे हम लोग कैसे बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। यानी बहुत सिंपल बोल रहा हूं, और शॉर्ट में लिखना कैसे लिख सकते हैं? टू स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बहुत सिंपल बात आपको मैं बता रहा हूं। अगर आप इसको हिंदी में भी लिखें तो, और अंग्रेजी में शॉर्ट में लिख सकते हैं। हिंदी में कैसे लिखें? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? सजीवों का। ओके, तो इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टू स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बहुत ही सिंपल बात हम कर रहे हैं। अब हम जानते हैं बायोलॉजी की बात हम करें, जानते एक बार सुन लीजिए, बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं। वैसे हम जानते हैं बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं बॉटनी, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। तो आपको पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, विषय पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में तो हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? सजीव। और सजीवों के बारे में यू हैव ऑलरेडी नोन दैट, आप लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा होगा कि सजीव एक्चुअल में उन्हें कहते हैं जो उपापचय क्रिया कर सकते हैं, जो श्वसन कर सके, वृद्धि कर सके, गति कर सके, जिसका जीवन काल हो सकता है, जो जनन करके संतान पैदा कर सके, वो सभी चीजें क्या है? सजीव है। जैसे कि अगर बात हम करें, हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता से हुई है तो वो सजीव है, तो हम भी क्या हुए? सजीव हुए। और निर्जीव आप जानते हैं जिनमें ये क्रियाएं नहीं पाई जाती, जो गति नहीं कर सकता, जो वृद्धि नहीं कर सकता, या जिसमें कर सकते उपापचय क्रियाएं नहीं होती है, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, भूख है, प्यास है, पीड़ा है, या जनन। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच में जो बेसिक जो अंतर है, जो मेन डिफरेंट है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स में, यानी सॉरी सजीव और निर्जीव में, लिविंग और नॉन लिविंग में, वो कौन सा बच्चों? जनन है। कौन सी क्रिया? जनन। तो हम जान सकते, जैसे मैंने आपको बताया मार्कर पेन की बात हम कर सकते हैं। तो क्या ये मार्कर पेन क्या अपने समान नए मार्कर पेन बना सकते हैं? तो हम हमारा जवाब क्या होगा? नहीं। तो ये क्या हुआ? निर्जीव हुआ। ये टी शर्ट है, ये आप लोगों का मास्क है, ये कंप्यूटर है, ये डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, जितनी भी चीजें आप देखते हैं आपके चारों तरफ, तो 2 प्रकार की चीजें दिखाई देती होगी आपको, सजीव और निर्जीव। तो सजीव कौन? जो अपने समान संतान पैदा कर सके। अब आप जानते हैं आपके दिमाग को ऐसा, जैसे वायरस, तो मैं बोलूंगा वायरस सजीव है, बैक्टीरिया सजीव है, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ये सब सजीव में आते हैं, क्योंकि ये इन सभी का क्या क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। इनका सबका जीवन काल होता है। तो जिसका जीवन काल होता है, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, ये सब किसके गुण है? सजीव के। और जो गुण, यानी यूं कह सकते हैं ये सारे गुण जिसमें नहीं होते हैं, वो कौन है? निर्जीव है। तो आप लोग जानते हैं देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। वी विल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान दें कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के फिर 2 पार्ट्स हो गए, बॉटनी और जूलॉजी। अब जानते हैं बॉटनी का अर्थ है, ध्यान बेटा, बॉटनी का अर्थ है, सिंपल बात है, पादप
या फिर बोलेंगे पादप विज्ञान, या तो पादप बोलते हैं या फिर इसको क्या कर सकते हैं, वनस्पति। और वनस्पति का आप जानते हो, हम लोग पेड़ पौधे जानते हैं, ये पादप बोलते हैं, तो वनस्पति विज्ञान। ओके, और जूलॉजी का, जूलॉजी, जू शब्द की बात हम कर, इसे बोलते हैं बच्चों जंतु विज्ञान। अब सिंपल सी बात, अभी तो हमने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के दो पार्ट है, क्योंकि बायोलॉजी में कौन आ गए, सजीव आ गए। बेटा नीतू जाट, गणेश, स्नेहा, अपने अपने वीडियो को चालू करो बेटा। आप लोगों का आपको वीडियो चालू कर लीजिए एक बार, आप लोग वीडियो अपना जो आपकी है ना वीडियो, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ना, वैसे आप मुझे दिखाई दे, ये केसनता दिखाई दे रही है। तो नीतू जाट, पायल मीणा, गणेश, स्नेहा, अपने वीडियो को चालू कर लो, वीडियो को चालू कर ले और अपने आप। हाँ ठीक है, गणेश दिखाई दे रहा है मेरे को। नीतू, नीतू बेटा वीडियो को चालू कर लो। स्नेहा, किलेरी, अपने वीडियो को, हाँ ठीक है, नीतू दिखाई दे रही है अपना, वेरी गुड। नीतू आवाज आ रही है, नीतू? ओके बेटा, ओके। स्नेहा, किलेरी, स्नेहा स्नेहा, आपको वीडियो को चालू करो बेटा। पायल मीणा, हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब ध्यान दो आप लोग, समझ आ रहा है आपकी यहां तक? समझ आ रहा है, ओके। अब जो बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बता दूं, माई सेल्फ जीएल मेहता, जानते हो ना मेरे को? जानते हैं सभी बच्चे? केसनता जानते हैं सर को, जीएल सर को जानते हो ना आप? सर भी, पायल मीणा जानते हैं? यस सर। ओके ठीक है। तो जो बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, बॉटनी और कौन से, जूलॉजी। तो बॉटनी का क्या हो गया बच्चों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, पादपों का। देखो बायोलॉजी में तो किसका अध्ययन करेंगे, सजीवों का। और आप अच्छे से जानते हैं कि सजीव 2 प्रकार के होते हैं। अगर बात यूं कर सकते हैं, सजीव 2 प्रकार के होते हैं। सजीवों में क्या क्या हो सकते हैं, पादप हो सकते हैं, और दूसरे कौन हो सकते हैं, जंतु। अब फिर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर जी सूक्ष्म जीव भी होते हैं क्या? कि हाँ, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे कि जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, शैवाल। सुना आप लोगों ने? ये सब चीजें कौन है, सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी पूरे वर्ल्ड में कौन सी बीमारी चल रही है, कोरोना चल रही ना। तो कोरोना किस बीमारी किससे होती है, कोरोना वायरस से। तो क्या वो दिखाई देता है, दिखाई देता है कि सूक्ष्म जीव? नहीं। रेस्पॉन्स करो आप लोग, हाँ समझ आ रहा है आपके? तो ये सूक्ष्म जीव एक्चुअली में कौन है, ये भी किसके भाग है, सजीव के। अभी बताऊंगा आपको। तो सजीव के 2 प्रकार हो सकते हैं, पादप, जंतु, और तीसरा क्या हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव। एक बार ध्यान सुन लें। अब देखो पादपों का अध्ययन किसमें करेंगे, बॉटनी में। बायोलॉजी के भाग हम पढ़ रहे, बायोलॉजी के, बायोलॉजी। और बायो कर बता दिए, बायो करते सजीव, और लॉजी सब आज से दिमाग में पढ़ लो। जब भी कभी आपके अंग्रेजी में लिखा जाए लॉजी, LOGY, तो लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं बच्चों, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, सजीवों का। और सजीव कौन है, पादप भी है और जंतु भी है। ओके, अभी हम देखते हैं। तो बायोलॉजी के 2 भाग हो गए, बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। तो बॉटनी में क्या हो गया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे बच्चों, पादपों का, यानी प्लांट्स। जानते हैं पादप, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, नीम, ब्रायोफाइटा। याद करो 9th क्लास में याद करो आप लोग, थेलोफाइटा। याद आ गया थोड़ा, थेलोफाइटा में पढ़ा था आप लोगों ने, सेवाल और फंगस पढ़े थे 9th क्लास। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ा था ना आप लोगों ने। पायल मीणा, पायल पढ़ा था ना, हाँ ठीक है, ओके। नीतू पढ़ा था ना। अपने जब मैं आपसे पर्सन पूछू ना, तो अपने ऑडियो को भी चालू कर लिया। जब मैं पर्सन पूछू तब आप लोग अपने उसको आवाज को चालू करके मुझे जवाब दिया करो, ठीक है, ओके। अब देखिए, तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, प्लांट का। किसका अध्ययन, प्लांट। और जूलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, जो जूलॉजी, जू का अर्थ है जंतु, और लॉजी यानी अध्ययन। पायल, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का, ओके। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, पादपों का, ओके। सिद्धार्थ सिंह समझ आ रहा है? अंगूठा दिखाओ अपना एक बार, आ रहा है समझ में?
यस सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो समझ आ गया कि यहां तक समझ आ गया। बायोलॉजी के दो भाग होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। ओके, और बॉटनी का अर्थ होता है पाद विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, केवल प्लांट्स देखो दिख रहा होगा प्लांट्स। और जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बच्चों हम लोग, जूलॉजी में अध्ययन करेंगे हम लोग एनिमल्स का। किसका अध्ययन करेंगे, एनिमल्स का, एनिमल्स। ओके, तो ये तो दो भाग मैंने आपको बता दिए, समझ में आ गया होगा आपके। अब बात हम करते हैं, देखो ये चीज हम लोग समझ में आ गया। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे सजीव। बेटा इसको ध्यान दीजिए, सजीव आप लोग पहले समझे। आप लोग जो सजीव क्या है, सजीव अगर आपके सजीव समझ में आएगा तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब जो सजीव का अर्थ है यानी जो जनन कर सके। सजीवों के प्रमुख गुणों में अगर बात हम करें, जो क्या कर सके, जनन। और जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान पैदा करना। तो ये गुण जिसमें होता है वो सब कौन है, सजीव है। अगर मैं पूछूं गेहूं, जो, चना, मक्का, बाजरा, नीम, मानव, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, तो पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव आप जानते हैं, समझ आ रहा होगा। इन्हें हम सजीव क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जनन, और साथ ही इनमें क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। साथ ही इनमें क्या होता है, विकास। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों को जब जन्म हुआ था तब आप एक दिन के थे, आज आप 12, 13, 15 साल के, तो आप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्या 2 साल बाद इतने रहेंगे या और बड़े हो जाएंगे, बड़े होंगे क्या संता, बड़े होंगे ना। ओके ओके ठीक है। तो एक्चुअली क्या सजीव कौन हुए, जो जनन कर सके, वृद्धि कर सके, जिनमें विकास होता है। और सबसे बड़ी बात है जिनका क्या होता है बच्चों, जीवन काल, मतलब जिसका जीवन काल हो। अब हम जानते हैं ये सारे गुण किसके हैं, सजीव के, जिनमें उपापचय क्रिया हो सके, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, ये सारी क्रियाएं जो करता है वो कौन है, सजीव। अच्छा, अब निर्जीव कौन हुआ, जिनमें क्रिया नहीं होती। जैसे मार्कर पेन, ये टी शर्ट, आपके जो यूं कैसे जो आपके छत पर जो पंखा दिख रहा है, ये कैमरा, ये कंप्यूटर, ये खिड़की, ये दरवाजे, ये मकान, ये सब कौन है, निर्जीव। सबके सब कौन होंगे, निर्जीव है। समझ आ रहा है आपके। तो सजीव निर्जीव के बीच में बेसिक जो अंतर है वो कौन कौन सा है, जो सजीव और निर्जीव में प्रमुख जो अंतर आप देख पा रहे हैं। पहले सजीव देख लीजिए, जो जनन कर सके, जो वृद्धि कर सके, जो विकास कर सके, जिसका जीवन काल हो, और जिसकी बच्चों क्या हो, मृत्यु हो, जिसका क्या हो, जन्म हो, और जिसके अंदर उपापचय क्रियाएं हो। सबसे बड़ी उपापचय क्रिया इस समय आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोग मुझे बताइए, हम लोग सजीव है कि निर्जीव है, पायल, हम सजीव है कि निर्जीव है, सजीव। वेरी गुड। और निर्जीव आप जानते हो ना, जो जनन नहीं कर सके, श्वसन नहीं कर सके, पाचन नहीं कर सके, जिसे भूख नहीं लगती है, जिसको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है, जिसे किसी प्रकार का ताप का, दाब का, पीड़ा का, दर्द का, चुभन का एहसास नहीं होता है। अब देखो ये मार्कर पेन देखो, क्या इस मार्कर पेन को अगर मैं माना जा रहा है, इस मार्कर पेन को अगर पिटाई करता हूं तो क्या इसके दर्द होगा, क्या नहीं होगा ना। क्या ये मार्कर पेन अपने समान नया मार्कर पैदा कर सकता है, क्या नहीं। क्या ये मार्कर पेन कल इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं। क्या ये मार्कर पेन का जन्म हुआ है, नहीं। क्या ये मार्कर पेन कल मर जाएगा, नहीं। समझ आ गया। तो ये कौन हुआ, निर्जीव। कौन हुआ, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग। तो बच्चों आपको ये तो पता होना चाहिए। ओके, अब जो यहां पर ध्यान दीजिए, अब जो सजीव का प्रमुख गुण ध्यान दो, सजीव का अर्थ समझ आ गया आपके। और सजीव और निर्जीव में अगर आपको कोई पूछे, सर टेल ऐसे वन डिफरेंट, आपको कोई पूछे सर आप हमें एक प्रमुख अंतर बताओ सजीव और निर्जीव में, तो मैं कहूंगा जनन। जो जनन कर सके वो लिविंग, ओके, जो नहीं कर सके वो कौन, नॉन लिविंग। अब तो समझ आ गया। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए, बैक्टीरिया, जीवाणु जानते हो आप लोग, जिसे देख तो नहीं सकते, लेकिन क्या जीवाणु हमारे खाने में, भोजन में, दूध में, दही में, हाथों में, कपड़े में, ये हमारे वायुमंडल में होता है क्या, हाँ। तो क्या जीवाणु संतान जनन पैदा करता है, हाँ। तो जीवाणु क्या हुआ, सजीव। वायरस भी क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, सजीव। अब तो समझ आ गया। और निर्जीव चीज आप जानते हैं जिनमें ये क्रियाएं नहीं पाई जाती है, समझ आ गया। जैसे सिद्धार्थ आपने कैप लगा रखी है, ये निर्जीव है।
टी शर्ट पहन रखा है, ये निर्जीव है। आपके पीछे जो खिड़की आ रही है वो निर्जीव है। आपका बैग आपका निर्जीव है। समझ आ गया? तो सजीव और निर्जीव के बीच का जो प्रमुख, अगर मैं आपको कहूं, अगर ये देखो सजीव और दूसरा कौन होता है सब बच्चों, दूसरे को क्या बोलते हैं? निर्जीव। आप जानते हो निर्जीव को इंग्लिश में आप अच्छे से जानते हो नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है। अब तो समझ आ गया ना, नॉन लिविंग। और इनमें प्रमुख अंतर क्या है दोनों में? जनन का, वृद्धि का, उपापचय क्रियाओं का, जीवन काल का, श्वसन का, पाचन का, उत्सर्जन का। समझ आ गया आपके? और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख आप लोग देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट बता रही है। अब बात आती है सजीव। अब सजीव फिर दो प्रकार के हो गए। अगर बात हम करें, अब आप जान सजीव में क्या क्या हो गए बच्चों? पादप। और दूसरे कौन हो गए? जंतु। अब तो समझ आ गया ना? अब तो समझ आ गया आपके? सजीव फिर कितने प्रकार के हो गए? दो, क्योंकि हम जानते थे वो पादप। अब तुमने कहा सर पादप सजीव कैसे हैं? तो मैं बोलूंगा कि क्या पादपों में वृद्धि नहीं होती है? क्या पादपों की पत्तियां जब टूट जाती तो नई पत्तियां नहीं आती है? क्या पादप की ग्रोथ नहीं होती है? क्या हम खेत में गेहूं, जो चना, मक्का, बाजरा के हम जो बीज डालते हैं, तो क्या उनसे गेहूं का, चने का, मक्का का पादप ग्रो करता नहीं करता है? सिद्धार्थ, करता है ना ग्रो? तो एक्चुअली पादप भी क्या हुए? सजीव है। और पादप जानते, खेत में हम जो पादप के बीज डालते हैं तो 2-3-4 महीने बाद में उससे गेहूं प्राप्त नहीं होता है क्या? मक्का से मक्का होता है ना प्राप्त? टमाटर से टमाटर। समझ आ रहा है आपके? तो ये कौन सी क्रिया, यानी कैसे, ये कौन सी क्रिया द्वारा हो सकता है? जनन। तो हम जानते हैं सजीव दो प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु। अब ध्यान दिए, एक बार आराम सुन ले। सबसे पहली बात जानते हैं कि ये दोनों के दोनों, पादप और जंतु दोनों कौन है? सजीव है। और सजीव क्यों है? क्योंकि हम जानते थे पादप भी वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, और यहां तक कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं। तो ये सारे गुण किसके हैं? सजीव के। तो पादप कौन हुआ? सजीव। और जंतु हम लोग कौन है बच्चों? ये बताओ दे कि आप लोग सीनिया क्लियरी अपने उसको चालू करो बेटा, वीडियो को चालू करो। सिनिया, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? सिनिया, अपने ऑडियो को चलो। समझ आ रहा है आपके? यस सर। अब मुझे बता दीजिए हम लोग कौन है? मानव, यानी हम लोग जंतुओं की पादप है? जंतु हैं? जंतु। वेरी गुड। तो हम जानते हैं सजीव कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, जंतु और पादप। कोई दिक्कत थोड़ी है? और अभी अभी मैंने बताया था आपको कि पादपों का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? बॉटनी में। किसमें? बॉटनी। समझ आ गया? और जंतु का अध्ययन किसमें करेंगे? जूलॉजी में। ये चीज आपको समझ आ गई? कोई दिक्कत थोड़ी है? तो आज की क्लास खत्म होने वाली है। तो आज के प्रश्न क्या क्या हो गए, ध्यान सुन लीजिए। सबसे पहले जीव विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। नंबर 2, सजीव दो प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु। लेकिन आप लोग आज के प्रश्न में आपको दे रहा हूं, आप किसके आप विशेषता लिख के लेके आओगे? लिखोगे सजीवों की आपको 10 विशेषता। कितनी विशेषता बच्चों? सजीवों की कितनी विशेषता लिखोगे? पायल 10 लिखोगे। समझ आ गया? सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर मैंने बता दिया आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सजीव और निर्जीव में प्रमुख जो डिफरेंट है वो किसका है? जनन का। किसका? जनन। बस ये दिमाग लगा लो कि जो, अब मैंने आपको कहा कि जो सजीव होगा वो अपने समान संतान पैदा करेगा। जैसे आलू से आलू, टमाटर, बिल्ली से बिल्ली, गाय से गाय, वायरस से वायरस, जीवाणु से जीवाणु, मानव से मानव, गोभी से गोभी। ये सब के सब कौन है? सजीव। और जो जनन नहीं कर सके तो आप बोलोगे वो कौन है? निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव में कितने अंतर करोगे? 10। ओके, फिर आ जाइए आप लोग, सजीव कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? पादप और जंतु। पादपों का अध्ययन बच्चों, पादपों का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? बॉटनी में। और जंतु का अध्ययन किसमें करेंगे? जूलॉजी में। आपके समझ आ रहा होगा? बॉटनी विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल किसका अध्ययन करेंगे? प्लांट्स। किसका अध्ययन करेंगे? प्लांट्स का। ठीक है, ओके। और जूलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? केवल एनिमल्स का। एनिमल्स, जैसे आप लोग जानते हैं जो एनिमल्स, जो जंतु होते हैं। और पादप और जंतुओं के बीच का अंतर भी आप लोगों को 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि पादप और जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या होता है। तो एक अंतर याद कर लो दिमाग में, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाए वो कौन? पादप। ठीक है भाई, पादप और जंतु पहले दोनों कौन है? सजीव है। लेकिन दोनों में प्रमुख अंतर कौन?
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे वो कौन है? पादप। और जो अपना भोजन नहीं बना सके वो कौन है? जंतु। तो हम जानते हैं कि पादपों को आप अच्छे से जानते हैं। अब मैं किस मंत्र बता रहा हूं? बच्चों, पादप और जंतुओं में। समझ आ गया? इसके पहले मैं किस मंत्र बता रहा था? सजीव और निर्जीव में। सजीव को हमने दो प्रकार से बांटा, प्लांट्स और एनिमल्स।